तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न मूवी के पार्ट 6 को। और ये मूवी अपने बाकी पिछले पार्ट से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में साइकिल राइडिंग कर रहे थे, लेकिन थ्री फिंगर उन्हें छुपकर देख रहा था और फिर वो उनका पीछा करने लगता है और मौका देखकर वो लड़के पर तीर से वार करता है, जिस वजह से लड़का अपनी साइकिल से नीचे गिर जाता है। और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन थ्री फिंगर तभी एक और तीर चलाता है जो उस लड़के के सिर के आर पार हो जाता है। और ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और डर कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो इतना घबरा जाती है कि उसे अपने सामने लगी वायर भी दिखाई नहीं देती है और वो वायर उसके सर में घुस जाती है और उस वायर को वन आई और सॉ टूथ ने पकड़ रखा था और वो लोग उसे बहुत ही बेरहमी से ऊपर उठाने लगते हैं। लेकिन तभी थ्री फिंगर वहाँ आता है और उस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। और ये सीन बाकी पार्ट से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है और फ्रंट सीट पर बैठे फ्रेंड का नाम डैनी और एमिली होता है और डैनी कार ड्राइव कर रहा था और उनके साथ उनके कुछ और फ्रेंड्स भी होते हैं और ये सब घूमने के लिए एक होटल में जा रहे होते हैं। बेसिकली डैनी को उस होटल की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें लिखा था कि ये होटल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और यहाँ पर हम आपका स्वागत करेंगे, जिससे हमें काफी खुशी होगी। और वो लेटर पढ़कर डैनी काफी खुश होता है और इसी खुशी के रहते वो अपने दोस्तों के साथ उस होटल में घूमने के लिए जा रहा था। और आखिरकार डैनी और उसके दोस्त उस होटल तक पहुंच जाते हैं जहां पर होटल के केयरटेकर इनका वेलकम करते हैं। और इन दोनों केयरटेकर का नाम जैक्सन और सैली था, लेकिन वो केयरटेकर उन्हें देखकर ज्यादा खुश नहीं होते क्योंकि उन्होंने सोचा था कि डैनी सिर्फ अकेला आएगा, जबकि उसके साथ उसके कई दोस्त भी आए थे। और यहाँ पर हम एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो कि यहाँ से चेकआउट कर रही थी, मतलब कि वो अब इस होटल से रुकने के बाद यहाँ से जा रही थी। और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और उसके सीने में घुस जाती है और तभी उस होटल का केयरटेकर जैक्सन भी वहाँ पर आता है और उस बूढ़ी औरत की गर्दन पकड़कर बहुत ही बेरहमी से मरोड़ देता है और वो औरत भी वहीं पर मारी जाती है। और इन होटल वालों का यही रूल था, मतलब कि इस होटल से जो भी चेकआउट होना चाहता है, यानी कि जो भी इस होटल से जाना चाहता है, उसके पास मरने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ डैनी और उसके सभी दोस्त होटल के अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वाकई यहाँ की चीजें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, जिन्हें देखकर वो काफी खुश होते हैं। और उस होटल का केयरटेकर यानी कि जैक्सन जंगल की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर वो उन तीनों भाइयों से मिलता है, जहाँ पर वो उन्हें समझाता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को इस तरह नहीं मारना चाहिए था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जैक्सन और वो तीनों भाई सिबलिंग हैं और इसके अलावा होटल की जो दूसरी टेक केयर थी यानी कि वो लड़की भी इनकी बहन होती है और ये सब आपस में मिलकर ही काम करते हैं। अब अगली सुबह जब उनमें से एक फ्रेंड होटल में घूम रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है जो कि एक जगह पर खून साफ कर रहा था और असल में ये वही जगह थी जहाँ पर उस बूढ़ी औरत को मारा गया था। ये देखकर वो बिना कुछ सोचे समझे ही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उनमें से कुछ दोस्त शॉपिंग के लिए मार्केट गए हुए थे, लेकिन तभी उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जहाँ पर उस जगह पर मिसिंग हुए लोगों के पोस्टर लगे होते हैं, यानी कि तस्वीर लगी होती है उन लोगों की जो यहाँ से मिस हुए थे। और इसी दौरान शरीफ नाम का एक बंदा भी यहाँ पर आता है और वहाँ पर वो एक तस्वीर लगाता है और ये तस्वीर उसी बूढ़ी औरत की है जो रात मिस हुई थी। दूसरी तरफ जैक्सन डैनी को कुछ हथियार दिखा रहा था और डैनी को सारे हथियार काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। वो क्रॉसबो को उठा लेता है। इसके बाद जैक्सन उससे कहता है कि चलो अब हम शिकार करने चलते हैं, जिस पर डैनी मान जाता है और वो शिकार करने चले जाते हैं। और वहाँ पर उन्हें एक हिरन मिलता है और तब जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है और असल में वो उसे इंसानों का शिकार करना सिखा रहा था क्योंकि जैक्सन के दिमाग में काफी प्लान बने हुए थे। और जैसे जैसे वो डैनी शिकार करना सीख रहा था, वैसे ही दूसरे सीन में थ्री फिंगर शरीफ का शिकार कर रहा था। इधर डैनी हिरन को मार देता है और इसी तरह दूसरी तरफ थ्री फिंगर शरीफ को बुरी तरह मार देता है। दूसरी तरफ हम डैनी के फ्रेंड्स को देखते हैं जो एक पुल में नहाकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और क्योंकि डैनी इन्हें बताकर शिकार करने नहीं गया था, जिस पर डैनी की गर्लफ्रेंड एमिली काफी परेशान होती है और वो अपने बाकी फ्रेंड से डैनी को जंगल की तरफ ढूंढने जाने के लिए कहती है, जिस पर एमिली के फ्रेंड डैनी को ढूंढने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब उसका एक दोस्त जंगल में जाता है तो वहाँ पर वो उस मरे हुए हिरन को देखता है और सॉ टूथ उस हिरन को बहुत ही बुरी तरह से खा रहा था। और जब वो ये देखता है तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर के मारे भागने लगता है और भागते भागते इसकी टक्कर डैनी से हो जाती है क्योंकि उसका दोस्त बहुत ही तेज भाग रहा होता है, इसलिए वो दोनों खुद को संभाल नहीं पाते और दोनों नीचे ढलान में जाकर गिर जाते हैं, जिस वजह से डैनी वहाँ बिछी नुकीली तारों में फंस जाता है और वो काफी जख्मी हो जाते हैं। और उसका
दोस्त मदद के लिए चिल्लाता है और तभी जैक्सन भी वहाँ पर आ जाता है। जैक्सन डैनी की हेल्प करता है और वो उन्हें वहाँ से निकाल कर वापस अपने रिजॉर्ट यानी कि होटल में आ जाते हैं। और इस होटल की सेकंड केयर टेकर जो कि लड़की थी वो डैनी का खून साफ करती है और उसका ख्याल करती है और उसे मेडिसिन भी लगाती है। लेकिन तभी डैनी की गर्लफ्रेंड एमिली भी वहाँ पर आ जाती है और वो केयर टेकर सैली वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगली सुबह डैनी वॉशरूम में होता है और वो वहाँ अपनी सारी दवाइयों को फ्लैश में फेंक देता है क्योंकि डैनी हाइपरटेंशन का मरीज था, मतलब कि उसे बिना वजह टेंशन हो जाती थी जिस वजह से वो दवाइयाँ लेता था। लेकिन पिछले ही दिन उसने हिरन का शिकार किया था और आज उसने अपनी सारी दवाइयाँ फेंक दी, यानी कि उसे किसी की जान लेने में बहुत ही मजा आया था और ये एक्सपीरियंस उसने आज से पहले कभी नहीं किया और इसलिए शायद अब उसे दवाइयों की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो सब खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त डैनी उन्हें बताता है कि मुझे ये रिजॉर्ट पसंद आया और अब मैं यहीं रहूंगा और इस होटल का केयर टेकर बनकर होटल को चलाऊंगा। लेकिन उसके बाकी के फ्रेंड्स वहाँ रुकना नहीं चाहते थे और वो वहाँ से जाना चाहते थे। और डैनी के दोस्तों में 2 दोस्त ऐसे भी थे जो कि बहुत ही ज्यादा लालची थे और वो जानते थे कि इस होटल में बहुत ही महंगी और एक्सपेंसिव चीजें हैं और वो उन चीजों को चुराने लग जाते हैं और इसी तरह वो और चीजों की तलाश में इधर उधर घूमते हैं और फिर उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जो कि सीधा बेसमेंट में खुलता है और वो उन कीमती चीजों की तलाश में बेसमेंट में चले जाते हैं। और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एशियंट पार्क बना था और वो ये सब कुछ देख ही रहे होते हैं कि तभी उस होटल की दूसरी केयरटेकर सैली भी वहाँ पहुँच जाती है और वो इन दोनों को बेसमेंट में देख लेती है और कुछ देर बाद ही वो तीनों भाई भी यहाँ पर आ जाते हैं और थ्री फिंगर उस लड़के के सर पर मारकर उसे गिरा देता है और वो उस लड़की को भी पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर उसके हाथ पांव बहुत ही बेरहमी से उखाड़ देते हैं जिस वजह से वो लड़की बहुत ही बुरी मौत मारी जाती है। इसके बाद वो उस लड़के को भी मारने लगते हैं लेकिन उसी वक्त सैली उनको रोक देती है और उन तीनों भाइयों को बाहर भेज देती है और सैली उस लड़के को अपने रूम में ले जाकर एक पिलो से उसका मुंह दबा देती है और उसका दम घोटकर उसे वहीं मार देती है। दूसरी तरफ अब डैनी के अंदर काफी चेंजेस आ रहे थे। एक तो वो दवाई लेना छोड़ चुका था और अब वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा था, जबकि इससे पहले वो कभी भी इतना खुश नहीं रहता था। इसके बाद उसकी मुलाकात उन दोनों होटल केयरटेकर से होती है। जैक्सन उसे बताता है कि मैं तुम्हें अपने बाकी फैमिली मेंबर से मिलवाना चाहता हूँ और इस पर डैनी मान जाता है। इसके बाद वो दोनों भाई बहन उसे एक जंगल की ओर ले जाते हैं जहाँ पर काफी सारे डिफार्म लोग होते हैं। ये सारे डिफार्म लोग जैक्सन की ही फैमिली थी और तभी दोनों केयरटेकर डैनी को ड्रग्स देते हैं और सारी बातें उसे डिटेल में समझाने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये सारे डिफार्म लोग प्योर ब्लड नहीं है क्योंकि इनके एंसेस्टर दूसरी फैमिली से थे। और जैक्सन उसे बताता है कि तुम और सैली प्योर ब्लड हो और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और जो तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन आएगी वो बिल्कुल प्योर होगी थ्री फिंगर की तरह। यानी कि जैक्सन उनकी शादी करवाकर थ्री फिंगर की ही तरह और भी बहुत सारे डिफार्म लोगों को बढ़ाना चाहता था ताकि उनकी जनरेशन आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी का एक दोस्त झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन तभी सॉटूथ उसके पीछे आ जाता है और उसके फ्रेंड को पकड़ लेता है और डैनी का फ्रेंड डैनी से काफी हेल्प मांगता है। वो कहता है कि इनसे कहो कि मुझे छोड़ दें, लेकिन डैनी उसकी एक नहीं सुनता और थ्री फिंगर डैनी के दोस्त को उल्टा लटकाकर उसका गला काट देता है जिसकी वजह से खून नीचे गिरने लगता है और बहुत सारे डिफार्म लोग एक एक प्याला लेकर उसके खून को अपने प्याले में भरने लगते हैं और सब उसका खून पीकर काफी इंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद थ्री फिंगर उसका पेट भी काट देता है और इसके बाद उसके फ्रेंड की बहुत ही बुरी तरह मौत हो जाती है और एक खून का प्याला डैनी को भी लाकर दिया जाता है और फिर वो अपने ही दोस्त का खून पीने लग जाता है। इसके बाद अगली सुबह जब डैनी होटल में आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड एमिली उसे देखकर परेशान हो जाती है और वो उसे वापस घर जाने के लिए कहती है, लेकिन डैनी अब उस होटल से वापस जाना नहीं चाहता था। वो उन सबको कहता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो लेकिन मैं यहीं रुकूंगा। और डैनी अभी भी ड्रग्स के नशे में होता है जो कि रात जैक्सन ने उसे दिया था। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से जाने से पहले किचन में जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि एक इंसान इंसानी मांस को ही काट रहा होता है और उसे फ्राई कर खाने लगता है। ये सब देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से निकलने से पहले उनकी नजर वहाँ रखे फ्रिज पर पड़ती है जिसमें उन्हीं के एक फ्रेंड का कटा हुआ सर रखा था, जिसे देखकर वो लोग जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। ये अभी भाग ही रहे होते हैं कि वो तीनों भाई अब इनके पीछे पड़ जाते हैं। इन भाइयों से बचकर कुछ दोस्त तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक दोस्त पकड़ा जाता है और वो उसे पकड़कर उसके मुंह में एक पाइप घुसेड़ देते हैं और उसके अंदर पानी भरने लगते हैं और वो उसके अंदर इतना पानी भर देते हैं कि उसका पेट ही फट जाता है। और फिर हम उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक फ्रेंड
उसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और उसके पाँव में बहुत ही दर्द हो रहा था। लेकिन तभी वो तीनों भाई भी वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़कर उसके सर में एक नाइफ घुसा देते हैं, जिससे वो भी बुरी मौत मारा जाता है। दूसरी तरफ एमिली डैनी को ढूंढ रही थी और वो वहाँ रखी शॉटगन उठाती है और डैनी को ढूंढने लगती है। इसके बाद वो उसी बेसमेंट में पहुंच जाती है और वहाँ पर उसे सैली नजर आती है। इसके बाद उन दोनों की आपस में काफी लड़ाई होती है और लास्ट में एमिली सैली का सर पानी में डाल देती है और अपनी शॉटगन उठाकर उसे शूट कर देती है और उसी वक्त डैनी भी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वो एमिली से गन छीनता है और सैली के पास जाता है और सैली अब गोली लगने की वजह से मरने वाली थी। डैनी गुस्से में एमिली को यहाँ से भागने के लिए कहता है। इसके बाद एमिली वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जैक्सन उसे भागते हुए देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है और वो एमिली को पकड़ लेता है। लेकिन एमिली एक चाबी की मदद से जैक्सन के ऊपर वार करती है और वो उसे चाबी से मार मार कर उसकी आंखें ही फोड़ देती है, जिस वजह से जैक्सन वहीं मारा जाता है। इससे पहले कि एमिली वहाँ से भागती, डैनी वहाँ पर आ जाता है और अपनी ही गर्लफ्रेंड एमिली पर गन तान देता है। और अब डैनी नहीं चाहता था कि एमिली जिंदा बचे, क्योंकि डैनी अब उस फैमिली का मेंबर बन चुका था और एमिली उसके बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी, इसलिए वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। और इसके बाद वो तीनों भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और डैनी अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी फैमिली में अपनी फैमिली को चुनता है और इसी के साथ थ्री फिंगर एमिली को भी मार देता है। इसके बाद कहानी कई दिनों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि डैनी अब उस होटल को चला रहा होता है और वहाँ पर आने वाली फैमिली को वेलकम कर रहा होता है। लेकिन बेसिकली इस होटल की आड़ में लोगों को मारा जा रहा था और उन्हीं को खाया जा रहा था, जैसा कि हम इन तीनों भाइयों को इंसानी मांस का कीमा बनाते हुए देखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।